हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम सेलेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इफ fx इक्वल टू log base e 1 minus x upon 1 plus x, where mod x less than 1, then f2x upon 1 plus x स्क्वायर, ये चीज़ पूछी जा रही है और ऑप्शंस गिवन हैं। 4 ऑप्शंस हमको गिवन है। ठीक है, तो f2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे कैसे? तो सिंपल सी बात, यहाँ जो x है उसकी जगह पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पुट करेंगे, यानी यहाँ जो x है इसकी जगह पर भी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस x की जगह पर भी यही चीज़ पुट करेंगे। और एक चीज़ ये जो गिवन है मॉड x लेस देन 1, तो यहाँ से क्लियर है कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1, इसका मॉड, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। हमेशा यही चीज़ होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x से हमेशा बड़ा होता है। क्लियर? तो अब चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की एनालिसिस हो गई कि ये मॉड x लेस देन 1 जो गिवन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ x की जगह पर हमको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर देना है। तो f 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग बेस e 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज log base e 1 plus x square minus 2x upon 1 plus x square upon 1 plus x square plus 2x upon 1 plus x square. This 1 plus x square cancelled out. ये हो गया log बेस ही, ऊपर हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज log बेस ही 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2 log बेस e 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट fx। तो दिस इज 2fx, देयरफॉर f 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2fx, जो हमारे 4 ऑप्शंस में से एक है। एक ऑप्शन हमको गिवन है पहला 2f ऑफ एक्स स्क्वायर, ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन गिवन है माइनस 2fx, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन गिवन है 2fx, जो है सही है। और चौथा ऑप्शन गिवन है fx का होल स्क्वायर, ये भी नहीं है, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। क्लियर? अब हम ले रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है, इफ अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच अल्फा बाई बीटा की पावर n इक्वल टू 1। अब यहाँ पर रेशियो ऑफ रूट्स, इसका पावर n 1 के बराबर है, तो n की कम से कम क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? इसके रूट्स हो जाएंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 8 बाई 2, दैट इज 1 प्लस माइनस आई।
दैट इज 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। इसको अल्फा मान लें, इसको बीटा मान लें, तो 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई की पावर n। दिस इज 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n। ये देखिए डिनोमिनेटर का हमने रियलाइजेशन कर दिया, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 2, और ये हो जाएगा न्यूमरेटर 1 माइनस 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2i, और नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर की पावर n। ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2i, और नीचे ये हो गया 1 प्लस 1 की पावर n। 1 1 कैंसिल्ड आउट एंड 2 कैंसिल्ड आउट, दैट इज i की पावर n। यू नो कि i की पावर 4 इक्वल टू 1, और i की 4 से कोई भी वैल्यू कम लें तो ये 1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि i इज फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 4। अब जो चार ऑप्शन हमको गिवन हैं, ऑप्शन 1 5 गलत है, ऑप्शन 2 4 ये सही है, ऑप्शन 3 ये गलत है, एंड ऑप्शन 4 2 ये भी गलत है, यानी ऑप्शन 2 ये सही है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। The sum of the solutions of the equation mod root x minus 2 plus root x into root x minus 4 plus 2 equal to 0, x greater than 0 is। चार ऑप्शन हमको गिवन हैं, 1 4 2 9 3 10 4 12। अब आप देखें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रूट एक्स माइनस 4, इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकें तो हमारा काम चल जाएगा। इसमें क्लू यहीं पर है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाकर तब सॉल्व करें। तो दिस इज रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हम 4 ऐड कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 माइनस भी कर दें, माइनस 4, और अब बचा हमारे पास ये टर्म और ये टर्म, दैट इज मॉड रूट एक्स माइनस 2 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज रूट एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस मॉड रूट एक्स माइनस 2 और माइनस 4 और प्लस 2, दैट इज माइनस 2 इक्वल टू 0। इस रूट एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, चाहे इसका होल स्क्वायर लिखें चाहे इसका होल स्क्वायर लिखें, सेम थिंग, प्लस मॉड रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ लेट मॉड रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज t टेकन कॉमन t प्लस 2 माइनस 1 टेकन कॉमन t प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज t प्लस 2 t माइनस 1 इक्वल टू 0। t plus 2 equal to 0 implies t equal to minus 2, that is mod root x minus 2 equal to minus 2, which is rejected because mod is always positive number। जब mod ले लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव कभी मिलेगा ही नहीं। t माइनस
1 equal to 0. This implies t equal to 1, that is root x minus 2 का mod equal to 1, that is root x minus 2 equal to plus 1 or minus 1. अगर प्लस 1 लेंगे तो रूट एक्स माइनस टू इक्वल टू 1, ये हमको दे देगा रूट एक्स इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 9, एंड रूट एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस 1, ये हमको दे देगा रूट एक्स इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1. तो दो सॉल्यूशंस मिले, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 9. इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1 इक्वल टू 10. क्लियर? तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन. थोड़ा सा टॉपिक चेंज करें. फंक्शन से एक लिए, दो हम ले लिए एक थ्योरी ऑफ इक्वेशंस से, एक क्वाड्रेटिक था और एक परफेक्ट स्क्वायर बनाकर. अब लेते हैं मैट्रिसेस से एक आध. एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा. अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट ए की पावर 32 इक्वल टू मैट्रिक्स 0 माइनस 1 1 and 0. Then a value of alpha. Options are option 1 0, option 2 pi by 64, option 3 pi by 32 and option 4 pi by 16. अब देखिए ए की पावर 32 है, तो पहले हम ए स्क्वायर अगर निकालें तो ए स्क्वायर इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, रो बाई कॉलम, और यहाँ ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. यहाँ ये साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. ये मैट्रिक्स हमको मिल गया. दिस इज कॉस 2 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा, और ये हो जाएगा आपका कॉस 2 अल्फा. अब आप देखें ए स्क्वायर करने पर अल्फा की जगह पर 2 अल्फा हो गया, तो ए की पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा की जगह पर 4 अल्फा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, कॉस 4 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा साइन 4 अल्फा कॉस 4 अल्फा. ऐसे ही ए की पावर 32 क्या हो जाएगा? कॉस 32 अल्फा, ये साइन 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा कॉस 32 अल्फा. अब जो चार ऑप्शंस गिवन है इसमें से आप देखें, अगर पाई बाई 64 लेते हैं अल्फा को तो यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2, ये साइन पाई बाई 2 और ये कॉस पाई बाई 2, एंड यू नो कॉस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1. तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 64 लेने पर ए 32 आपको मिल जाएगा, ए की पावर 32 0 माइनस 1 और ये 1 0.
यानी अल्फा की एक वैल्यू क्या होगी हमारी π/64। क्लियर। और एक क्वेश्चन ले रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिक्स से ही रिलेटेड। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ C belonging to R for which the system of linear equations x minus cy minus cz equal to 0, cx minus y plus cz equal to 0, cx plus cy minus z equal to 0 has a non-trivial solution is option 1 -1, option 2 0, option 3 1/2, option 4 2। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी नॉन जीरो सॉल्यूशंस के लिए जो डिटर्मिनेंट है इसका 1 -c -c c -1 c और c c -1, दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 पर सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। तो डेल्टा इक्वल टू 0 पर ये 0 मिलना चाहिए। अब चलिए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करें, तो दिस इज 1 इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी, और ये माइनस सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो 2c क्यूब प्लस 3c स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से देखें आप, c इक्वल टू -1 पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, -2 प्लस 3 -1, दिस इज 0, यानी c प्लस 1 इज ए फैक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2c क्यूब प्लस 2c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज c प्लस 1 टेकन कॉमन, इन दोनों में से आ जाएगा 2c स्क्वायर, इन दोनों में से आ जाएगा c और यहाँ से -1, दिस इज इक्वल टू 0। अब 2c स्क्वायर प्लस c, इसमें भी c इक्वल टू -1 पुट कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी c प्लस 1 अगेन एक फैक्टर बनेगा। तो दिस इज 2c स्क्वायर प्लस 2c माइनस c -1 इक्वल टू 0, दैट इज c प्लस 1, और यहाँ से c प्लस 1 टेकन कॉमन, इन दोनों में से हो जाएगा हमारा 2c और यहाँ से -1, यानी c की दो वैल्यू जा रही हैं, या तो c इक्वल टू -1 या c इक्वल टू 1/2। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c क्या हो सकता है हमारा, c इक्वल टू 1/2, विच इज ऑप्शन 3। क्लियर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप आसानी से विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं सॉल्यूशन की, अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है और आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो आप समय के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।